Students, good morning. In the last video, we have read page number 5 to 7, and today we are going to start from page number 8 and to 9. Sure, they had a teacher. In the last video, we read that there were no any teacher. Their teacher were only mechanical teachers or robotic teacher, and in the book he read that there was a teacher who teach was a man. जो पढ़ाता है वो कौन है? एक मैन था. तो उनके लिए यह क्या था? एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ का काम था, क्योंकि उनके टाइम के अंदर 2157 ईयर यानी कि आज से 150 साल बाद में जो टीचर होंगे वो रोबोटिक टीचर होंगे, और उन बच्चों के लिए एक आदमी का टीचर होना बहुत ही आश्चर्य से भरा होगा. तो वो क्या कहता है? श्योर दे हैड ए टीचर. निश्चित रूप से वहाँ एक टीचर था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. रेगुलर टीचर मीन्स ए कॉमन टीचर, नॉर्मल टीचर. जो उस टाइम में नॉर्मल टीचर कौन है? कंप्यूटर है, या हम ऐसे कह सकते हैं रोबोट है. तो रोबोट की तरह टीचर नहीं था, इट वॉज ए मैन. वो टीचर कौन सा था उस बुक के अकॉर्डिंग? ही वॉज अ मैन. ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? अब उनको बहुत सरप्राइज हो सकता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है. क्या एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो कहता है हाँ ठीक, वह उनको बच्चों को बताता था, लड़के लड़कियों को वस्तुएं बताता था, चीज़ें बताता था, थिंग्स के बारे में होमवर्क बताता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था, जिस प्रकार से आज हमारे से पूछे जाते हैं. कौन क्वेश्चन पूछता है आज? उनका रोबोट टीचर पूछता है. ए मैन isn't smart enough, sure he is, my father knows as much as my teacher. कि वो कहता है कि वो भी स्मार्ट था क्या, जैसे हमारे जैसे रोबोटिक टीचर हैं? तो श्योर हो सकता है. माई फादर नोज़, मेरे पिताजी जानते हैं. एज मच एज माई टीचर, जितना कि मेरे टीचर जानते हैं. फिर मेरे फादर जो है वो भी जानते हैं जितना कि मेरा जो टीचर है. मेरा टीचर यहाँ पे कौन है? एक रोबोट है. रोबोट जितना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं. इसका मतलब जब मेरे पिता जानते हैं वो एक आदमी है, तो वहाँ पर भी वो टीचर था, वो भी एक आदमी होगा जो कि हमारे टीचर्स की तरह ही जानता है. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, वो कहते हैं मे बी ही ऑलमोस्ट नोज़ एवरीथिंग. आई बेचा मीन्स आई एम श्योर, आई बेट यू, मतलब मैं आपसे इस पे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह सब कुछ जानता था. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Margie was not satisfied for this. She said that I could not like to come a man to teach me in my house. कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आदमी मेरे पास आए और वो मुझे पढ़ाए, ये मुझे पसंद नहीं है. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी जो है वो बहुत ही स्क्रीमिंग करता है, बहुत ही हंसता है, चिल्लाता है खुशी के अंदर, यानी कि हंसते हुए चिल्लाता है. यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा जानती नहीं हो. यू डोंट नो अबाउट दिस, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. वो कहता है कि जो टीचर्स पहले पढ़ाते थे दे कुड नॉट लिव, दे डिड नॉट कम टू टीच इन द हाउस. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, वी कैन से देयर वाज ए स्कूल and they went, the kids or students went to there. Students वहाँ जाते थे, टीचर घर घर नहीं आता था. And all the kids learned the same things. और सारे के सारे जो किड्स थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो एक ही चीज़ एक क्लास में पढ़ते थे. ये बात कौन कहता है? ये टॉमी बता रहा है मार्गी को. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. And but my mother says a teacher has to adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to taught differently. But my mother says that teacher adjust the mind of a boy or girl, और वो उनकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाता है. ये कौन सा टीचर है? वो कौन सा? ये जो टीचर, जो मदर कह रही है, किसकी? मार्गी की मदर जो बात कर रही है वो टीचर है, वो हमारा रोबोटिक टीचर है, जो कि बॉय की गर्ल और बॉय जो भी है, जो स्टूडेंट्स है उनको वो पढ़ाता है. क्योंकि यहाँ पे इट वर्ड का यूज़ किया गया है.
इट मीन्स यहाँ एक रोबोटिक टीचर और कंप्यूटर टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता है और अलग अलग तरीके से पढ़ाता है हर एक को। जबकि एक क्लास के अंदर जो मेन टीचर होता है, ह्यूमन बीइंग जो टीचर होते हैं, वो एक ही क्लास में एक ही टाइप की चीज़ सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि आजकल हमारी क्लासेज में होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, यानी इस समय जो चल रहा है वो ऐसा उस समय नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और अगर वो कहता है, कौन, टॉमी कहता है, इफ़ यू डोंट लाइक इट देन यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सैड क्विकली। मार्गी ने कहा, मैंने ऐसे कब कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करती, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, शी आल्सो वॉन्ट टू रीड अबाउट द स्कूल्स। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. अभी तक उन्होंने क्या है, उस बुक का कुछ एक पेज पढ़े थे, तभी मार्गी की मदर उसको बुलाया कि स्कूल भी, आपके स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल मीन्स देयर इज़ ओनली ऑनलाइन क्लासेस एट होम। मार्गी लुकड अप, नॉट येट ममा, नाउ said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. अब उसकी जो मिसेस जॉन है वो ये कहती है कि नो, नाउ अब तो सभी का शायद टाइम होगा, टॉमी का भी टाइम हो गया पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। वो उससे पूछती है कि आफ्टर स्कूल वी कैन रीड द बुक। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, नॉन केयरलेसली, उसने कहा हाँ पढ़ लेना, कोई बात नहीं। ही वॉकड अवे विशलिंग एंड द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। अब वो वहाँ से चला जाता है विशलिंग करते हुए और अपनी जो बुक है उसको अपने बगल में डाल के चला जाता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम। स्कूल रूम मीन्स अ रूम इन सेपरेट रूम इन हर हाउस, देयर सी स्टडीड। वो अपने रूम में जाती है जिसको स्कूल रूम बोलता है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट में है, साथ में है। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोटिक टीचर, कंप्यूटर जो है वो उसका वेट कर रहा है। और क्योंकि जब कंप्यूटर पर होता है फिक्स टाइम पे ही स्टार्ट हो जाती है क्लास, तो उसका वेट कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम every day except Saturday and Sunday because there were only 5 days week. So except Saturday and Sunday the time, everyday time is fixed for their study. And in the next page, this is the last page, this is the classroom of Margie in near her bedroom, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. अब और उसकी मदर ये भी कहती है कि अगर छोटे बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से सीखते हैं तो रेगुलर टाइम के अंदर पढ़ते हैं। रेगुलर और फिक्स टाइम पे अगर कोई पढ़ता है तो उसकी स्टडी बहुत अच्छी होती है। ये बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आप धीरे धीरे पढ़ते रहते हो फिक्स टाइम पे तो आपकी स्टडी बेटर होती है। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, तभी स्क्रीन लिट अप हो जाती है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो स्टार्ट हो जाती है और इट सेड, और वो कंप्यूटर टीचर क्या कहता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब वो जो अर्थमेटिक टीचर है, जो टीचर है यहाँ पे, इट का मीन्स जो टीचर है कौन सा, रोबोटिक टीचर, वो कहता है कि आज हम कौन सा लेसन स्टार्ट करें, अर्थमेटिक, मैथ्स का है, जिसमें कौन से फ्रैक्शंस का है, भिन्न संख्याओं वाला है, जैसे 1/2 1/3 वाले वो जो होते हैं वो वाली फ्रैक्शंस जो है आज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहता है कि इससे स्टार्ट करने से पहले आप अपना जो होमवर्क था यस्टरडे वाला वो अपने प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो, डाल दो, ताकि मैं उसको चेक कर दूं। मार्गी डिड सो विद द साय। मार्गी जो है बड़े ऐसे, साय का मतलब होता है उदासी से भरा हुआ, ऐसे करके मार्गी उसमें अपना वर्क डाल देते हैं। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was little boy. वो अब भी किसके बारे में सोच रही है? She was thinking about the old schools when her grandfather was a little boy. जब उसके दादा के दादा यानी कि मार्गी के परदादा या लड़दादा जिसको बोल सकते हैं, वो जो छोटे बच्चे थे तब की वो बुक थी, उसके बारे में अब भी वो सोच रही है। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom. She thinks that at that time all the kids, all the students
come from their house or neighborhood. In the school, they were laughing, shouting, playing in the schoolyard and sitting together in the classroom. But today, they are sitting separately in their house room, not in the school classroom, but it is called schoolroom. Going home together at the end, and in the evening they go home together, and they learn the same things so they could help one another. और सभी जो हैं एक ही चीज़ सीखते थे उस समय के अंदर. then they could help one another with the homework and talk about it. जो उनको बताया जाता था उसमें होमवर्क में सब में एक दूसरे की हेल्प हो जाती है. जैसे आजकल भी आप लोग एक दूसरे की स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं, वैसे वो भी हेल्प कर देते थे. And the teachers were people, and at that time teachers were human beings. Not at this time the teachers are not human being, but they are robotic teacher, mechanical teachers. The mechanical teachers was flashing on the screen. मैकेनिकल टीचर होते तो कहाँ दिखता है? स्क्रीन पे दिखता है, वो उनको कराता है. When we added fraction 1/2 and 1/4, और जब भी हम ऐसा का वर्क करते हैं, यानी मैथ्स का वर्क चल रहा है फ्रैक्शंस का, तो फिर वो टीचर मैकेनिकल टीचर फ्लैश करता है किस पे? अपने स्क्रीन पे फ्लैश करता है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट एंड in the old days, and she was thinking about the fun they had. Now Margi was thinking about the kids who were studying in old day schools, and she was also thinking about that the fun they had. क्योंकि उस समय के अंदर एक फ़न होता था, सभी बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे, इकट्ठे, यहाँ तक कि हाफ़ टाइम में इकट्ठा खाना खाना, इकट्ठा खेलना, इकट्ठा पढ़ना. और इस समय जो अब वो पढ़ रहे हैं, इस समय न इनका खेलना है, न इकट्ठे बैठ सकते हैं. यानी उनके अंदर जो सोशल कम्युनिटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, सोशलाइजेशन ख़त्म हो गया है. बच्चे एक दूसरे से हेल्प करना भूल गए हैं, क्योंकि सारे का सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है. बस यही उनको एक हार्मफुल जो इफ़ेक्ट है वो पड़ा है कि बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन ख़त्म हो गया है और केवल वो अकेलापन महसूस करते हैं, घर में पढ़ते हैं और मैकेनिकल टीचर के द्वारा ही पढ़ते हैं. ओके, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेकंड ऑफ योर लेसन, एंड टुडे वी हैव complete the lesson. We have completed the lesson, and tomorrow I will send you the questions and answers of this question. You will write them in your notebook and learn also. Thank you.